हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, केवीएस में बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, तो आप सभी हो जाइए तैयार कि यहाँ पे जो है केवीएस में यूपी का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ में आप लोग को अगर वहाँ पे टीचर बनना है तो आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे उसका एग्जाम मोड होता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। दोस्तों, यहां पे देखिएगा केवीएस 2025 का नोटिफिकेशन। केवीएस का भी 2024 का एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जैसे वो रिजल्ट आता है उसके बाद तुरंत वहां पे आपका जो है केवीएस 2025 का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहां पे वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको वहां पे शिक्षक बनने का। यहां पे देखिएगा केवीएस 2025 में जो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले देखिएगा एलिजिबिलिटी, यहां पे हर बंदा फॉर्म यहां पे फिलअप कर सकता है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग। दोनों को अगर हम मिला के बोलेंगे तो यहां पे टीचिंग की भी भर्ती आती है, वहां पे नॉन टीचिंग की भी आती है। तो हर एक बंदा जो है वहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बट टीचिंग के बारे में आज हम जानेंगे कि टीचिंग में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला देखिएगा, यहां पे टीचिंग में जो एलिजिबिलिटी है वो पहला नंबर प्राइमरी आता है। प्राइमरी के लिए जो है वहां पे किसी भी अभ्यर्थी को जो है वहां पे डीएलएड करना अनिवार्य है, यानी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना उसके अनिवार्य होगा यहाँ पे। तो जो लोग डीएलएड किए हैं और उसके बाद वहां पे वो प्राइमरी में देख सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीजें और आ रहे होंगे क्वेश्चन कि क्यों बीएड वाले यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड वाले को आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्राइमरी से बाहर कर दिया है। पूरे देश में अलग अलग जितने भी हर जगह से कोई भी स्टेट वहां पे प्राइमरी में नहीं कर सकता, यानी वहां पे प्राइमरी में नहीं लिया जा सकता। इसलिए केवीएस में भी जो है यहाँ पे ये बाहर है। तो इसलिए जो है डीएलएड वाले ही जो है, जिसे आप बीटीसी बोल सकते हैं या कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जो भी होगा तो वहां पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों यहाँ पे टीजीटी है। टीजीटी जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन और बीएड, अगर टीजीटी के लिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ये यहाँ पे अनिवार्य है। दूसरा है यहाँ पे पीजीटी है। पीजीटी के लिए आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए किए हो आप या एमएससी किए हो तो वहां पे जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एज क्या हो सकती है, यानी यहाँ पे पीआरटी के लिए जो एज है वह 30 साल है, यानी 30 यहाँ पे 30 ईयर है। 30 साल तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यानी पीआरटी में। और टीजीटी के लिए यहाँ पे 35 साल है, जो 35 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीजीटी क्या है, पीजीटी में जो है यहाँ पे 40 साल के लिए है कि 40 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे महिला की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी में भी 10 साल उसमें आप ऐड करके वहाँ पे उनके एज को बढ़ाया, मतलब यहाँ नहीं बढ़ करके वहाँ पे उनके एज को लिया जाता है। तो यहाँ पे 10 साल उनको जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे इस बात पे, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे या पुराने भी पहले कभी केवीएस का एग्जाम दिए होंगे, लेकिन इसका सिलेक्शन का प्रोसेस आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता होगा तो शायद आप वहां पे एग्जाम को अच्छा नहीं कर पाओगे, यानी आपको सही से तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। देखिएगा पहला है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। यहाँ पे पहला नंबर है, यहाँ पे देखिएगा पेपर जो होता है 100% का, वहाँ पे 70%, ये दो प्रोसेस उसके होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इसका रिटन एग्जाम होता है और दूसरा जो होता है वो इंटरव्यू और यहाँ पे क्लास डेमो होता है। तो पहला यहाँ पे जो ये रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम में यहाँ पे जो वह 180 नंबर का होता है। कितने का होता है? 180 नंबर का होता है, जो यहाँ पे है पीआरटी का है, टीजीटी का है और यहाँ पे पीजीटी का है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको होता है, यानी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टोटल मिलाकर के 180 नंबर के यहाँ पे एग्जाम से इसको देना है आपको। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 30% में, जो यहाँ पे इंटरव्यू होता है, यानी 30 नंबर यहाँ पे इंटरव्यू होता है, क्लास डेमो होता है, यानी ठीक है 180 नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 30% यानी इंटरव्यू और क्लासरूम डेमो मिला करके ये टोटल रेशियो जो उसका होता है यहाँ पे 30 होता है। तो इस तरीके से अगर आप पहला एग्जाम यानी यहाँ पे रिटन एग्जाम क्रैक करते हैं यानी क्वालिफाई होते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू और डेमो क्लास भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्स जो होते हैं काफी टफ होते हैं, रिटन एग्जाम भी काफी टफ होता है, उसके साथ साथ में आपको डेमो और वहां पे इंटरव्यू जो होता है वो भी काफी टफ होता है। तो आपको मेहनत से तैयारी करनी है ताकि आप वहां पे अच्छे से नंबर लेके आइएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर आप लेके आते हैं तभी जाकर के दोनों का यहाँ पे दोनों को जो है
दोनों को नंबर को जोड़ करके आगे फाइनल मेरिट में आपका फिर वहां पे नाम देखने को मिल सकता है, फाइनल मेरिट फिर निकाली जाती है। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं एग्जाम, इसका मोड क्या होता है। एग्जाम मोड यहाँ पे जो दोस्तों होता है ये ऑनलाइन होता है। कैसा होता है? ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है सीबीटी के बेस पे, यानी कंप्यूटर टेस्ट बेस पे। वहां पे आपको जो है इसका एग्जाम देना है, यानी ऑनलाइन देना है। अब आगे देखते हैं रिटन इसका एग्जाम का क्या प्रोसेस है। रिटन एग्जाम का अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हालांकि यहाँ पे अब डिटेल में आप देख लीजिए चीजों को। रिटन एग्जाम में जैसे टोटल मार्क्स जो होता है वो 180 का होता है। कितना होता है रिटन एग्जाम आपका यहाँ पे? 180 नंबर का, यानी आपका रिटन एग्जाम होगा। और उसके साथ साथ में आपका यहाँ पे टाइम जो होगा वह 3 आवर्स का होगा। कितने आवर्स का होगा? 3 आवर्स का, यानी 3 घंटे में आपको एग्जाम देना होगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो होगी यहाँ पे वह नो होगी, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप कितना भी तुक्का लगाइए, कुछ भी लगाइए, सारे क्वेश्चन को करिए, आप कुछ भी करिए, यहाँ पे आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है, यानी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इसमें लगता है, नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं कि नहीं लगता इसमें, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगता है, तो उसमें आपके कुछ नंबर्स बढ़ने के चांस भी रहते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन आप सभी जान लीजिए कि जनवरी 2025 तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनवरी 2025 में जैसे स्टार्टिंग वहां पे फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो इस एग्जाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल है, यानी आप इतने सारे बच्चे हैं, और वैसे यूपी में और अदर स्टेट से सारे बच्चे वहाँ पे केवीएस में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में जो है वहाँ पे वैकेंसी में जो है बच्चे जो है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, और वैकेंसी जो आती है बहुत कम आती है। तो इसलिए जो है आप सभी को जो है यहाँ पे बेहतर तैयारी करनी होगी। तो आप अभी से लग जाइए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो वैसे वहाँ पे आप सभी जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्म तभी अप्लाई कर पाएंगे ये सारी डिग्री लिए रहेंगे। इसके साथ साथ में आपको अगर वहाँ पे आप सीटेड क्वालिफाई रहेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सीटेड आपको जो है वहाँ पे क्वालिफाई होना जरूरी है। क्वालिफाई है अगर आप सीटेड, अभी जल्दी में आपने फॉर्म फिलअप किया था, एग्जाम दिया होगा, और एग्जाम अगर वहां पे क्वालिफाई है तो आप आगे चल करके इस वैकेंसी को देख सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर क्वालिफाई नहीं है तो फिर आप इस वैकेंसी को नहीं देख सकते। सीटेड क्वालिफाई होना मस्ट है। तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, समय आपके पास नहीं है। आप सभी के लिए कंप्लीट जो है एक दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा इसी के जस्ट बाद। उसके बाद फिर आप सभी को जो है वहाँ पे उसका सिलेबस देखने को मिलेगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है, और फिर से आप उसी सिलेबस के बेस पे आगे तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करना, और उसके साथ साथ में अपनी तैयारी स्टार्ट करना, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आप सभी के लिए जो टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।